मेरा नाम है ऋतुजा मड़के और आप देख रहे हो ऋतुजा की नीट की जर्नी। मैं बचपन से एक अच्छी स्टूडेंट थी। 10th में मुझे 94.4% मिले थे सीबीएसई बोर्ड्स। अब इस बीच मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि मुझे लातूर भेज दे। लातूर में अच्छी कोचिंग्स है, फिर इसकी पढ़ाई अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर मुझे ये मंजूर नहीं था क्योंकि मैं ना अपने घर से बाहर कभी गई नहीं थी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ, तो मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं समझी ही नहीं और मैं समझना चाहती भी नहीं थी। मैंने ही उनको समझाया कि मैं नहीं जाऊँगी, अगर गई भी तो मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगी। अभी आप रोने लगो और आपके पेरेंट्स आपकी बात ना सुने, ऐसा हो सकता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात सुन ली। थोड़े दिनों बाद फॉर्चुनेटली एक लातूर वाली कोचिंग औरंगाबाद में उनकी नई ब्रांच खोलने वाली थी और मैंने उनकी स्कॉलरशिप टेस्ट दे दी। तो 11th में ना मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने और एक स्कॉलरशिप टेस्ट दी थी, वो कोचिंग औरंगाबाद बेस्ड ही है और AIB, उसमें भी मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गई 11th और 12th के लिए, पर वो सिर्फ बायो के लिए थी। तो हमने सोचा कि हम RCC ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे, तो मैंने RCC ज्वाइन कर ली। अभी मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुबह 6 बजे कोचिंग को जाना, 2 बजे वापस आना, खाना खाना, पढ़ाई करना, फिर वापस सो जाना, वापस पढ़ाई करना, वापस कोचिंग जाना, ये रूटीन चल रहा था। हमारी फर्स्ट टेस्ट हुई संडे को। मुझे 360 में से 330 मार्क्स मिले और मैं बहुत खुश थी। 300 के अबव मार्क्स मिल गए। थोड़े ही दिनों बाद हमारी फर्स्ट 720 वाली टेस्ट हुई। उसमें मुझे 600 के बिलो मार्क्स मिल गए, 580 मार्क्स। अभी ये मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए अच्छे नहीं हैं और ये 11th की स्टार्टिंग थी। तो पता चल गया कि जो पढ़ाई कर रही हूँ उतनी बस नहीं, और करनी पड़ेगी। मैं पढ़ाई करती गई, पर 11th के मुझे 6 मंथ्स लगे 600 टच करने के लिए। फिर 600 से 650 के लिए मुझे और 6 मंथ्स मिले। ये 11th की स्टार्टिंग के मंथ्स में मुझे 550, 590, 600 तक मिले। फिर 11 के बाद में मैंने बहुत अपने एफर्ट्स डाले, पढ़ाई की ज़्यादा। उसके बाद में मुझे 600 अबव मिलने लगे, 630, कभी 640, हाईएस्ट गया 680। क्योंकि ना अभी चैप्टर्स अच्छे चल रहे थे। 12th के चैप्टर्स अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। जब हमारी मॉक टेस्ट होती थी, जो पहले के भी चैप्टर्स इंक्लूड होते थे, तब तो इतने ड्रास्टिकली मार्क्स कम मिल जाते थे। फिर पता चलता रिवीजन कितनी इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करना कितना ज़रूरी है। इवेंचुअली पता चला कि अभी मुझे रिवीजन करनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स निकालने चाहिए, जिससे मैं आगे जाकर रिवीजन फास्ट कर सकूं। पर मेरी रिवीजन कभी रिवीजन जैसी थी ही नहीं। मैं जब भी रिवीजन करती थी ऐसा लगता था कि मैं वो चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। मतलब मुझे रिवीजन के लिए 1 घंटा नहीं लगता था, 3 घंटे, 2 घंटे ऐसे लगते थे। ऐसा लगता था कि मैं वो चैप्टर पहली बार देख रही हूँ। ये पता नहीं सिर्फ मेरे साथ होता था या आपके साथ भी होता है, पर मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। फिर बाद में मैं शॉर्ट नोट्स निकालने लगी, थोड़ा थोड़ा कर कर पिछले चैप्टर्स की भी रिवीजन करने लगी। 12th स्टार्ट ही हो गया था हमारा कि मेरे मार्क्स वापस से कम हो गए, क्योंकि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये ऐसे भारी भरकम फिजिक्स के टॉपिक्स चालू हो गए। कोचिंग में तो सब समझ में आता था, पर जब घर पर आती थी ना तो सब कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक क्वेश्चन भी नहीं हिलता था। PYQ तो पूछो ही मत। अभी कोचिंग वाले हमारे इतने भी अच्छे नहीं थे। जब भी कोई सिली डाउट पूछता ना तो टीचर उनकी इज्जत ही निकाल देते थे। कहते थे कि इतना सिली डाउट तुम्हें आता नहीं। ऐसे कुछ टीचर्स थे, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, पर जो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के टीचर थे ना वो तो वैसे ही करते थे। मैं एक बार डाउट पूछने भी गई थी तो उन्होंने कहा इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आता, तो मैं ना डाउट अभी पूछने ही नहीं लगी। 11th में मैं बहुत सारे डाउट पूछती थी, पर 12th में जब मेरे टीचर ने मुझे ऐसा कहा तो मैं डाउट ही नहीं पूछती थी। मैं तो अपने फ्रेंड से ही डाउट सॉल्व कर लेती थी। जब उसे नहीं आता तो अब जाती थी, अगर वो सिली ना हो तो।
ये सब चल रहा था। फिर ये भारी भरकम चैप्टर्स, इवोल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, ये सब दिमाग के ऊपर से चला जा रहा था। फिर भी पढ़ाई मैंने थोड़ी सी बढ़ाई और पढ़ाई करने लगी। सुबह उठने लगी 3 बजे, 3 से 5, फिर कोचिंग को जाना, फिर आकर खाना खाना। फिर अभी मैंने सोना कम कर लिया था क्योंकि कोचिंग के आने के बाद मैं सो ही जाती थी, फिर बाद में करती थी। अभी थोड़ा सा पढ़ने लगी, फिर बाद में एक नैप लेती थी, वापस से पढ़ने लगी थी। अभी 12th में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था, पर मेरा नहीं हुआ था इन द सेंस कंप्लीट तो हो चुका था, पर वो जो मेरे टॉपिक्स ना ऐसे ग्रिप पे नहीं थे। आते थे मुझे क्वेश्चंस, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस उससे मेरे नहीं बनते थे। अभी हमारी मॉक टेस्ट चालू हो चुकी थी, मॉक टेस्ट चालू हो चुकी थी, तो मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिल रहे थे, 600 के अबाव मिल रहे थे। फिर बोर्ड्स आए, बोर्ड्स की वजह से बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी पड़ी। बोर्ड्स के बाद में वापस से हमारी मॉक टेस्ट चालू हुई और मेरे मार्क्स इधर से ना डायरेक्ट इधर आ चुके थे। और वो चैप्टर्स तो मुझे आते ही नहीं थे जो अभी मैंने मेंशन करे। तो अभी लगा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर यूट्यूब देखा, PYQ सॉल्व किए, 3-4 बार PYQ सॉल्व किए, नहीं समझ में आ रहे थे, फिर भी 4-5 बार समझने के लिए मैंने सॉल्व किए वो क्वेश्चंस। यूट्यूब पे वीडियोस देखी, उन स्पेसिफिक PYQ का कैसे सोल्यूशन होगा, ये सब कुछ देखा। इससे मुझे बहुत हेल्प हुई। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी ड्रास्टिकली बढ़ चुकी थी। अभी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ चुकी थी, तो उसकी वजह से ना मुझे फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि मैं पेपर में ना क्वेश्चन अभी फास्ट सॉल्व कर रही थी। मुझे टाइम भी पहले स्टार्टिंग में मैनेज नहीं होता था, अब वो मैनेज भी होने लगा था। फिर भी मेरे कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स बाकी थे। नीट के 10 या 15 दिन पहले मेरे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स मेरे ग्रिप पे नहीं थे। मैंने अपने टीचर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने कहा अभी तो थोड़े ही दिन बाकी है। मैं जैसे तैसी हो गई प्रिपेयर। मैंने वो सब कुछ इतने रात दिन एक किया, मैंने वो सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, पर फिर भी मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स रखे थे, जैसे कि इवोल्यूशन मेरा पक्का नहीं हुआ था, ठीक ठाक नहीं हुआ था, ऐसे 100% इवोल्यूशन मेरा नहीं हुआ था। मैंने वो 70 to 80% कर लिया था। अब ये सब चल ही रहा था कि हमारी जो मॉक टेस्ट थी नीट से जस्ट पहले, उसमें सबके कम मार्क्स मिल रहे थे। 600 के अलावा कोई जा ही नहीं रहा था। हमें बोर्ड के पेपर के पहले हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, जैसे 640, 630, 620, इतने ठीक ठाक अच्छे मार्क्स चल रहे थे। पर बोर्ड्स के बाद में हमारे मार्क्स ड्रास्टिकली नीचे आ चुके थे। अब लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत कम मार्क्स मिल रहे थे, 570, 580, 590। इसमें तो ओपन कैटेगरी का तो कुछ होगा ही नहीं, और मैं थी ओपन कैटेगरी में से। इतना टेंशन था, इतना टेंशन। और ये ऐसे भी नहीं था अभी नीट के लिए 1 महीना बाकी, नहीं, 10-15 ही दिन बाकी थे, इतने कम मार्क्स मिल रहे थे। पर डिमोटिवेट ना होकर फिर भी मैंने जैसे तैसे सब कुछ कर लिया था। मैंने PW की कुछ क्वेश्चंस पेपर मंगा लिए थे जो मैं सॉल्व कर रही थी। कभी मैं कोचिंग के मॉक टेस्ट नहीं दे रही थी क्योंकि इतने कम मार्क्स मिल रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, फिर बाद में मैं मॉक टेस्ट दूँ। इसकी वजह से मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए ही नहीं। मैं घर पर ही मॉक टेस्ट देती थी PW के, कभी ऑनलाइन देती थी, ऐसे ही कौन से भी वेबसाइट पे जाकर। नीट के पेपर से पहले सबको कम मार्क्स मिल गए थे, तो पता ही नहीं था कितने मार्क्स मिलेंगे। हर टाइम लगता था सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं तो मेरी मम्मी से वही कहती थी कि होगा या नहीं होगा, बहुत टेंशन था। एक बार तो इतने कम मार्क्स मिले हैं, मैं तो रोने लग गई थी। मैं मेरे पापा के पास गई, कुछ नहीं बोला, बस रोने लग गई थी। उनको पता चल गया, उन्होंने पहले से ही मार्क्स देखे हुए थे, फिर उनको पता चल गया कि मार्क्स कम मिले, इसीलिए वो रोने लगी। इतना रोई मैं, इतना रोई। फिर मेरे पापा ने कहा अभी तक नीट का पेपर नहीं हुआ है, यू विल डू इट, तुझसे हो जाएगा, टेंशन मत लेना। मेरे पापा ने मुझे समझाया, सब कुछ हो गया। फाइनली नीट का डे आ गया। नीट के एक दिन पहले भी मैं रिवाइज़ कर रही थी। मैंने पूरी NCERT 11th और 12th की रिवाइज़ कर ली थी। नीट के दिन भी मैं सुबह उठी थी 3 बजे, मैंने चैप्टर्स रिवाइज़ किए, मैंने फॉर्मूला रिवाइज़ किया, फिर मैं गई। और नीट का दिन तो मेरा इतना हेक्टिक था, वो तो एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी है, उसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपको बताने के लिए। पर मैं जब पेपर से आई,
फिर बाद में मैं कोचिंग गई, फिर वापस मैं घर आई। मुझे अपने मार्क्स काउंट करने का ही मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने अगले दिन काउंट किया। जब आंसर की आई हमारी कोचिंग की, सब कुछ चेक कर लिया था। फिर मेरे मार्क्स 658 बन रहे थे और वही मेरे मार्क्स है अभी 658। ये हमारी पढ़ाई की टेंशन अलग होती है और ये रिलेटिव्स की टेंशन अलग होती है। रिलेटिव्स क्या कहेंगे, अगर कम मार्क्स मिले तो क्या होगा, वो कहेंगे इनकी बेटी तो बहुत अच्छी थी, फिर क्या हो गया, सभी लोग कहते हैं, राइट। और मेरे पास इतने टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं जो कहते थे कि एमबीबीएस सबकी बात नहीं है, एमबीबीएस सबसे नहीं होता, एमबीबीएस टफ है, तो 2 बार सोच लेना एमबीबीएस करने से पहले। बहुत टॉक्सिक रिलेटिव्स रहते हैं मेरे रिलेटिव्स ना। ऐसे भी रिलेटिव्स होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना। मैं तो डीमोटिवेट भी होती थी और उसके साथ साथ ही पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि ना मुझे इन रिलेटिव्स को रॉन्ग प्रूव करना था। ये रिलेटिव्स बस कहने को होते हैं, वो कभी आपको फ़ोन नहीं लगाएंगे, पर आपको लगाना पड़ेगा। कब? जब आपका नीट का रिज़ल्ट आएगा, तो आप अभी शांति से उन्हें झेल लीजिए। जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना, तो आप उनको ही पहले कॉल करना और बोलना मुझे इतने मार्क्स मिले। मैंने भी वही किया था। मेरे जब मार्क्स आए ना, तो मैंने कॉल तो उन्हें किया था। उनका चेहरा ऐसे हो चुका था, इससे ऐसे हो चुका था। मैंने 11th और 12th में कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, इसलिए मुझे ड्रॉप नहीं लेना पड़ा। जब कम मार्क्स मिले तो डीमोटिवेट भी नहीं होना, और जब बहुत मार्क्स मिल गए तो ज़्यादा उछलना भी मत, क्योंकि वो मार्क्स थोड़ी देर के लिए होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट के लिए वो रिटेन हमें करने हैं, राइट। 5 मई को मेरा पेपर था, उससे पहले अप्रैल के लास्ट हफ्ते में मेरा बर्थडे था। मैंने वो भी सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने केक भी कट नहीं किया, मैं उस दिन भी पढ़ रही थी। मुझे लगता है ये जो स्ट्रगल था ना, इसी के वजह से मेरा नीट का पेपर अच्छा चला गया। ये सब वर्थ इट था। जब आप नीट के पेपर के बाद ये सब कुछ देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा ये सब कुछ वर्थ इट था। वो कभी कभी डिप्रेसिंग डेज, वो कभी कभी पढ़ाई ना करने का मन, ऐसा एक दिन जो तुमने बहुत पढ़ाई की, तुमने सब कुछ क्रॉस कर दिया, तुमने अपना बेस्ट दिया, ये सब कुछ वर्थ इट था इन 2 सालों में इस नीट के पेपर के लिए। तो ये थी मेरी नीट की जर्नी। इस नीट के जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे, कभी कभी बहुत अच्छे मार्क्स, कभी कभी बहुत बुरे मार्क्स, कभी कभी मम्मी ने डांटा कम मार्क्स मिल रहे हैं, कभी फैमिली ने मोटिवेट किया। ये सब तो चलता रहता है, पर एट द एंड इट्स ऑन यू कि आप सच्ची में क्या आपका 100% दे रहे हो। अगर दे रहे हो ना, तो आपका हो ही जाएगा। मैं तो मेरी मम्मी से हर बार पूछती थी कि मेरा हो जाएगा ना, रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा। हर बार मेरे दिमाग में नीट के 2-3 दिन पहले भी मेरे दिमाग में यही थॉट्स थे, पर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं, तुझसे हो जाएगा, यू विल डू इट। आपको पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, उससे ही मार्क्स आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। आप पहले पढ़ाई करो, मार्क्स आ ही जाएंगे। यू डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जस्ट गिव यू 100% एंड यू विल सी दैट योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।